हेलो जेईई मेंस 26 एस्पायरेंट। तो आप जनवरी अटेम्प्ट का जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि आखिर रिजल्ट कब निकलेगा। आज 16 फैब है और 16 फैब को भी अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, पब्लिश नहीं हुआ है। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है आफ्टरनून या इवनिंग तक आपके आने की संभावना बिल्कुल बन रही है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर चल रहा है कि सर हमारे मार्क्स पे, हमारे परसेंटाइल पे हमें कौन सा एनआईटी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हमें ट्रिपल आईटी कॉलेज मिलेगा या फिर हमें जीएफटीएस कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कितने मार्क्स तक आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा, ये सारे कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं, यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो एनआईटी का सीट आपको मिलता है वो किस तरीके से आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है और रिजर्वेशन पॉलिसीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सपोज करिए कि आपका एक होम स्टेट होता है और एक अदर स्टेट होता है। जैसे कि मैं बिहार से बात कर रहा हूं, अब बिहार के बच्चे जितने भी होंगे वो जेईई का एग्जाम दिए होंगे और उनको जो कॉलेज मिल रहा है, तो कॉलेज जब बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में एनआईटी कॉलेज है, एनआईटी पटना है। तो बिहार के स्टूडेंट के लिए जिनका डोमिसाइल बिहार का है, साथ ही साथ उन्होंने 12th भी बिहार से करा है, तो उनका होम स्टेट जो माना जाएगा वो आपका बिहार माना जाएगा। ठीक है, और उनको ये फायदा होगा कि जैसे सपोज कीजिए कि एनआईटी पटना अगर किसी को चाहिए तो एनआईटी पटना का जो कट ऑफ निकलेगा वो दो तरीके का कट ऑफ आएगा, एक आएगा होम स्टेट का और दूसरा आएगा अदर स्टेट का। अदर स्टेट में आपका 50% रिजर्वेशन होता है और होम स्टेट में आपका 50% का रिजर्वेशन देखा जाता है। ठीक है, अगर आप कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपको प्रॉपर जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, ऑल इंडिया आपका रैंक है उसके थ्रू आपको मिलेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस का 10% का आपका रिजर्वेशन देखने को मिलता है, ओबीसी एनसीएल का 27%, एससी का 15%, एसटी का 7.5% और पीडब्ल्यूडी का 5% इन ईच ऑफ द एबव कैटेगरी। आपको सारे में जो है 5% एक्स्ट्रा आपको जो है रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है इन सारे कैटेगरी में। ठीक है, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में आप देख लेंगे तो फीमेल ओनली एटलीस्ट 20% जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको जो है रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा, तो फीमेल को भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है बच्चों। अब मैं आपको आगे बताता हूं, मैंने तीन टाइप के कॉलेजेस होते हैं। एक होता है टीयर 1 के कॉलेजेस, दूसरा होता है टीयर 2 के कॉलेजेस और तीसरा होता है टीयर 3 के कॉलेजेस। टीयर 1 में आप देखेंगे तो एनआईटी त्रिची, एनआईटी कर्नाटका, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कालीकट, एनआईटी नागपुर, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी सूरत, एनआईटी जयपुर, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कुरुक्षेत्र आता है। अगर टीयर 2 की बात करें तो एनआईटी जालंधर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी अगरतला, एनआईटी गोवा और एनआईटी जमशेदपुर आता है। वहीं पे अगर मैं आपको बता दूं कि एनआईटी मणिपुर आपको मिलेगा, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी पुदुचेरी, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश और आईआईएसटी शिवपुर। तो टोटल आपके 32 एनआईटी कॉलेज हैं जो आपको इस लिस्ट में है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टॉप आप अगर 96 परसेंटाइल से अगर आपका स्कोर ज्यादा आता है तभी आपको इन एनआईटीज में आपको एक चांस मिल सकता है, आपको कॉलेज मिल सकता है, एक अच्छा ब्रांच और एक अच्छा कॉलेज। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे टॉप के जो कॉलेज है लगभग यहाँ पे 99 परसेंटाइल से लेकर के 100 परसेंटाइल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको ये कॉलेज उनको देखने को मिलता है। वहीं पे 98 परसेंटाइल से लेकर के 100 परसेंटाइल के बीच में उनको ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो 96 परसेंटाइल से लेकर के 98 परसेंटाइल तक उनको ये कॉलेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको एक मैंने सिर्फ परसेंटाइल बता दिया एनआईटी कॉलेज मिलने का, लेकिन अगर आपका 96 परसेंटाइल से थोड़ा कम आ रहा है, जैसे 95 परसेंटाइल आ रहा है, 94 परसेंटाइल आ रहा है, क्या सर हमें चांस छोड़ देना चाहिए? तो नहीं, चांस तो छोड़ना नहीं चाहिए। जब आपके काउंसलिंग होते हैं, आपको भी पता है काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको और भी वीडियो लेकर के आऊंगा। आपके दो काउंसलिंग होते हैं, एक जोसा काउंसलिंग होता है, एक सीसेप काउंसलिंग होता है। बहुत सारे बच्चे को एक अच्छा मतलब बहुत ज्यादा रैंक पे भी एनआईटी कॉलेज मिलते हुए दिखा गया है, बट वो तब होता है जब आपके सीट वैकेंट रहते हैं और सीसेप के द्वारा वो सीट भरे जाते हैं। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट इतना समझ लेते हैं कि हमें किस परसेंटाइल तक, हमें किस रेंज तक हमें ये कॉलेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो टॉप के अगर परसेंटाइल है तो वहां पे टीयर 1 के कॉलेज मिलेंगे, उससे कम है तो टीयर 2 के कॉलेज मिल देंगे, और उससे थोड़ा कम है तो आपको टीयर 3 के कॉलेजेस आपको मिलते हुए दिखेंगे बच्चों। अब मैं आगे अगर बात करूं कि टीयर 1 में क्या क्या रैंकिंग गई है, मैं रैंकिंग बेसिस आपके बात करूंगा सीएससी का खास करके। अब यहां अदर स्टेट का अगर मैं बात करता हूं तो ओपन एनआईटी त्रिची जो कि टीयर 1 के कॉलेज है, टॉप के कॉलेजेस है, ओपन कैटेगरी के लिए लगभग 1224 रैंक पे आपको मिला है। एनआईटी सूरतकल आपका 1615 रैंक पे, यहाँ पे 2186 रैंक पे, एनआईटी राउरकेला 2940 पे, इलाहाबाद 4191 पे, एनआईटी कालीकट आपका जो है 4482 पे, और एमएनआईटी जयपुर 4711 पे, बीएनआईटी नागपुर आपका 5795 पे, एसपीएनआईटी सूरत आपका 7103 पे, एनआईटी कुरुक्षेत्र आपका 6000 पे, एनआईटी दुर्गापुर आपका 8765 पे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 201 पे आपको एनआईटी त्रिची, 309 पे आपको सूरतकल, एनआईटी वारंगल आपका 329 पे। ठीक है, तो इस तरीके से सारे रैंकिंग आप देख सकते हैं। आप एनआईटी त्रिची देखेंगे 99.9 परसेंटाइल पे मिलते हुए दिखा है, लगभग 250 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। एनआईटी सूरतकल आपके 99.9 परसेंटाइल, वारंगल 99.9 परसेंटाइल, राउरकेला 99.8 परसेंटाइल, इलाहाबाद आपका 99.8 परसेंटाइल, एनआईटी कालीकट आपका 99.7 परसेंटाइल, वीएनआईटी नागपुर 99.6 परसेंटाइल, एमएनआईटी जयपुर आपका जो है 99.7 परसेंटाइल। उसी तरीके से एनआईटी कुरुक्षेत्र 99.6 परसेंटाइल, एनआईटी दुर्गापुर आपका 99.4 परसेंटाइल। ठीक है, आप अगर मार्क्स देखेंगे तो इस तरीके से आपके मार्क्स होने चाहिए। इतने टॉप के परसेंटाइल पे ही आपको सीएससी ब्रांच आपको मिल सकता है, और सीएससी ब्रांच आपको लेना अगर है तो भाई एक अच्छा परसेंटाइल आपको आना चाहिए। अब मैं आगे अगर बात करूं बच्चों तो टीयर 2 के अदर स्टेट की मैं बात करता हूं तो त्रिची आपका, ठीक है, ये अदर स्टेट ही था, ये होम स्टेट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे होम स्टेट होना चाहिए। 5000 ओपन कैटेगरी के लिए सूरतकल आपका 2933, वारंगल 2800, राउरकेला 7800, उसके बाद एनआईटी इलाहाबाद 5900, एनआईटी कालीकट 9200, एमएनआईटी जयपुर आपका 5400, बीएनआईटी नागपुर आपका 7500, एसबीएनआईटी 6800, एनआईटी कुरुक्षेत्र 8400, और एनआईटी दुर्गापुर आपका 14090 रैंक तक आपको मिलते हुए दिखेगा। परसेंटाइल की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, एनआईटी दुर्गापुर आपका 99.1 पे मिला है, एनआईटी कुरुक्षेत्र 99.5 परसेंटाइल पे मिला है, एसपीएनआईटी आपका 99.6 परसेंटाइल पे मिला है, वीएनआईटी आपका 99.5 परसेंटाइल पे मिला है, कालीकट आप देख लीजिए 99.4 पे मिला है। तो ये आप परसेंटाइल देख सकते हैं और ये आपके मार्क्स आप देख सकते हैं कि इस मार्क्स तक आपको ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं लास्ट ब्रांच की बात करूं, ठीक है, तो इन कॉलेजेस में लास्ट ब्रांच आप देख लीजिए 96.2 परसेंटाइल तक आपको जो है एनआईटी दुर्गापुर में मिला है, केमिस्ट्री एमएससी। ठीक है, केमिस्ट्री मिला है 96.2 परसेंटाइल में। ठीक है, तो ये आपके सामने परसेंटाइल हमने रखे हैं, सारे कैटेगरी के आपको मिलते हुए दिखेंगे। लास्ट ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मैं लास्ट कैटेगरी अदर स्टेट का बात करूं तो यहाँ पे भी ये रैंकिंग है। यहाँ पे एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र टॉप के कॉलेज हैं, इस रैंकिंग पे आपको मिलते हुए दिखेंगे। ये सारे कॉलेज आप एक बार देख सकते हैं।
ठीक है। अगर मैं टीयर 2 के कॉलेज की बात करूं तो टीयर 2 में जो भी अदर स्टेट का सीएससी मिलेगा लगभग आपका 7,944, उसके बाद एनआईटी भोपाल 8,830, एनआईटी जालंधर 10,957 पे आपको मिलते हुए दिखेगा। परसेंटाइल वाइज अगर मैं बात करता हूं तो जालंधर 99.5 तक आपको मिलते हुए दिखेगा, एनआईटी भोपाल आपका 99.4 परसेंटाइल तक मिलते हुए दिखेगा, एनआईटी जालंधर 99.3, सॉरी ये जमशेदपुर था, ये जालंधर है। उसके बाद एनआईटी गोवा आपका 99.2 परसेंटाइल पर मिलते हुए दिखेगा, एनआईटी रायपुर 99.1 परसेंटाइल पर, एनआईटी सिलचर 99.2 परसेंटाइल पर मिलते हुए दिखेगा, एनआईटी पटना 99 परसेंटाइल तक आपको मिलते हुए दिखेगा, एनआईटी मेघालय 98.6 परसेंटाइल तक, एनआईटी अगरतला 98.6 परसेंटाइल तक, एनआईटी श्रीनगर आपका 98.5 परसेंटाइल तक आपको सीएससी देखने को मिलेगा। होम स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 99.1 परसेंटाइल जमशेदपुर आपको मिलते हुए दिखेगा, भोपाल 99.3 परसेंटाइल तक आपको मिलते हुए दिखेगा। तो ये सारे आप डेटा एक बार आप चेकआउट करिए और ये डेटा के थ्रू ही आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस मार्क्स तक, किस परसेंटाइल तक आपको जो है मिलते हुए दिखेगा एनआईटी कॉलेज। बच्चों मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आपके जो भी परसेंटाइल आ रहे हैं वो हमें कमेंट करके बताइए, हम उससे रिलेटेड आपको बता देंगे कि आपके मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चाहे वो एनआईटीज की बात हो, चाहे वो ट्रिपल आईटीज की बात हो, चाहे वो जीएफटीएस की बात हो, आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो हम आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं बच्चों। यहां पे हो गई बात। और उसके बाद अगर मैं टीयर 2 के लास्ट ब्रांचेस की बात करूं तो यहां पे टीयर 2 के लास्ट ब्रांचेस 96.9 तक आपको एनआईटी भोपाल मिलते हुए दिखा है, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग आपको मिलते हुए दिखा है। एनआईटी अगर जमशेदपुर की बात करते हैं तो 96.8 परसेंटाइल तक लास्ट ब्रांचेस, मैंने क्या बताया था 96 परसेंटाइल तक आप अपने आप को एनआईटी कॉलेज आपको मिलने की संभावनाएं बन सकती है, ठीक है। बट आप उम्मीद ये नहीं करेंगे कि मुझे सीएससी मिल जाएगा, मुझे इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, मुझे ट्रिपल ही मिल जाएगा, तो वो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लास्ट ब्रांचेस आपको जो है इस परसेंटाइल तक आपको मिलते हैं। जैसे देखिए एनआईटी श्रीनगर 96.1 परसेंटाइल तक मिलते हुए दिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे और भी देख लीजिए, यहाँ पे रैंकिंग वाइज आपको दिया हुआ है लास्ट ब्रांचेस, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा बच्चों। टीयर 3 के कॉलेजेस जो है वो आप एक बार चेकआउट करिए। टीयर 3 में आपको एनआईटी दिल्ली, एनआईटी हमीरपुर, आईएसटी शिवपुर, एनआईटी आंध्र प्रदेश पुदुचेरी, ठीक है, उत्तराखंड, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अरुणाचल, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी मिजोरम, ये सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। यहाँ पे ये परसेंटाइल देखिए, एनआईटी मिजोरम 99.7 परसेंटाइल तक जो है एनआईटी मिजोरम में आपको सीएससी आपको ब्रांच मिलते हुए दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर उसके अलावा आप देखेंगे होम स्टेट का बात करते हैं तो ये होम स्टेट का भी परसेंटाइल आपके सामने है टीयर 3 के कॉलेज के लिए। लास्ट ब्रांचेस आप देखिए, एनआईटी नागालैंड में 95 परसेंटाइल तक भी मिला है, ठीक है। 96 परसेंटाइल तक तो मैं बोला ही हूँ, लेकिन 95 परसेंटाइल तक पे भी मिला है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिला है, आप एक बार इसको देख सकते हैं बच्चों। तो ये थी पूरी कैटेगरी वाइज ब्रांचेस जो मैंने आपके सामने साझा किया। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब आपके रिजल्ट्स आएंगे जेईई मेंस के, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिए। मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, आपको लाइव आपके परसेंटाइल लूंगा और उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा और कौन से कॉलेज आपके लिए बेहतर होंगे। ये पूरी के पूरी एनालिसिस आपको मैं करके दूंगा लाइव वीडियो में। तो सभी लोग फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार पिन जरूर करिए, ठीक है। बाकी की बातें हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।